ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता 1 से 11 ऋषियों का सूर्य जी तथा वामदेव जी का स्कंद का प्रश्न परमार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय संगनाय ससुनवे प्रधान पुरुषाय सर्गस्थित हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता और सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती से शिव को उनके पार्षदों और उनके पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूर्य जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाले कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाले दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूर्य जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवाद पद्धति आदि प्रसंग का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूर्य जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूर्य जी के प्रति ऋषियों का प्रश्न का योग वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन जैसे सदा स्नेह करते हैं, इस बात को इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुनि, बिरजा होम के समय पहले आपने वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की बात सुनकर सूर्य जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेव उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूर्य जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा लोग सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं। वे शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक और अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्म का बलि भांति ज्ञान थे। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वो किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वह शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परमात्मा में लगाए रखते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार, ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते हैं। उनके साथ उसकी शक्ति गज्जावल्ली भी थी। वह स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करते हुए शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वह उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थे। सभी अंगों से उदारता सूचित हो रही थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियाँ उसकी उपासना करती थी। उन्होंने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, बर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति भाव से उसका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है। जो स्वयं गुह है, उसका रूप गुह है तथा जो गुह शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अनु से भी अत्यंत अनु और महान से भी परम महान हैं। कारण और काज और भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद, माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन अर्थात गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं।
परिजात के माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार हैं। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण करने वाले हैं, शिव के प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कीर्तियों के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थों से विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्ग से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र, 12 उठी हुई भुजाएं, इन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में कर्मशा शक्ति, कुकुट, बर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव का नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजवल्ली के कुचों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। आपके छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपका नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नरगणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाले पुष्पमालाओं से आपकी मनोहर चरणाबिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति को वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। खत्म। अध्याय 1 खत्म।